बांग्लादेशी प्रवासी समुदाय के कई सदस्यों ने शुक्रवार को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय के बाहर एकत्र होकर बांग्लादेश के अंतरिम मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इन प्रदर्शनकारियों ने यूनुस पर गंभीर आरोप लगाए कि उनके सत्ता में आने के बाद खासकर 2024 में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के सत्ता से हटाए जाने के बाद से देश में अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ अत्याचारों और हिंसा में भारी वृद्धि हुई है। प्रदर्शनकारी इस बात से बेहद नाराज थे कि धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ होने वाले दुष्कर्म और अत्याचार अब पहले से ज्यादा बढ़ गए हैं, जिसके कारण कई लोग अपनी जान और सुरक्षा की चिंता से बांग्लादेश छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए जैसे कि यूनुस पाकिस्तानी है, पाकिस्तान वापस जाओ, जो इस बात की गवाही देते हैं कि शेख हसीना के समर्थक और प्रवासी समुदाय के लोग इस बदलाव से कितने आहत और गुस्से में हैं। प्रदर्शनकारियों ने ये भी कहा कि सत्ता परिवर्तन के बाद बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ स्थितियां बहुत ही खराब हो गई हैं। एक प्रदर्शनकारी ने मानवाधिकारों की वर्तमान स्थिति को बहुत ही खराब और चिंताजनक बताया और कहा कि 5 अगस्त 2024 के बाद से हिंदू और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा के मामलों में भारी इजाफा हुआ है। कई परिवार अब अपनी जान बचाने के लिए देश छोड़कर भाग रहे हैं। वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक एक अन्य प्रदर्शनकारी कहते हैं कि वे इस अवैध यूनुस शासन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं क्योंकि 5 अगस्त साल 2024 के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अपनी सुरक्षा के कारण देश छोड़ना पड़ा और उसके बाद यूनुस ने बांग्लादेश की सत्ता पर कब्जा कर लिया। उसके बाद से हिंदू और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा में लगातार वृद्धि हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि अब लाखों लोग, विशेषकर हिंदू समुदाय के लोग, देश छोड़कर पलायन कर चुके हैं। ये देश की स्थिति बहुत खराब है और इसलिए लोग यहाँ एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका मानना है कि यूनुस को तुरंत सत्ता छोड़ देनी चाहिए और देश में नए निष्पक्ष चुनाव कराने जाने चाहिए। वहीं एक प्रदर्शनकारी ने ये आरोप लगाया कि यूनुस बांग्लादेशी और उग्रवाद और आतंकवाद की ओर धकेल रही हैं और वर्तमान स्थिति को एक तालिबानी देश जैसा बताया। उन्होंने कहा कि वे आज संयुक्त राष्ट्र के सामने इसलिए आए हैं ताकि डॉक्टर यूनुस के खिलाफ विरोध जताया जा सके, जो बांग्लादेश को आतंकवादी और तालिबानी देश में बदलने का काम कर रहे हैं। उनका कहना था कि डॉक्टर यूनुस हिंदू, बौद्ध, ईसाई और अन्य सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ लगातार अत्याचार कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने विशेष रूप से धार्मिक पुरोहित चिन्मय कृष्णदास की रिहाई की मांग की, जिन्हें डॉक्टर यूनुस ने बिना कानूनी आधार के जेल में बंद किया हुआ है। उनका जोरदार कहना था कि उन्हें तुरंत रिहा किया जाना चाहिए और डॉक्टर यूनुस को अपनी जिम्मेदारी से इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रदर्शनकारियों का ये भी आरोप था कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार को 5 अगस्त 2024 को अवैध रूप से सत्ता से हटाया गया था। एक प्रदर्शनकारी ने बताया कि इस विरोध रैली का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है। शेख हसीना के नेतृत्व वाली लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष सरकार को अवैध तरीके से हटाया गया और उसके बाद से डॉक्टर यूनुस इस्लामी आतंकवादी ताकतों और संगठनों के साथ मिलकर बांग्लादेश को धीरे धीरे एक आधा तालिबानी राष्ट्र बना रही हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र के अंदर मोहम्मद यूनुस ने विश्व के नेताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि पिछले साल इसी सभा में उन्होंने एक ऐसे देश से बात की थी जिसने हाल ही में लोकप्रिय विद्रोह दिखाया था। उन्होंने अपनी सरकार की योजनाओं और बदलाव की आकांक्षाओं के बारे में बताया। आज वे यहाँ इस बात को साझा करने आए हैं कि इस यात्रा में अब तक कितनी प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि इस दुनिया की हर 100 लोगों में लगभग 3 लोग बांग्लादेश में रहते हैं। साथ ही उन्होंने बांग्लादेश के प्रवासी कामगारों की भूमिका को भी रेखांकित किया और उनके योगदान की महत्ता केवल बांग्लादेश के ही नहीं बल्कि उन देशों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है जहां वे काम करते हैं। इन प्रवासियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं वहां के समाज और अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक है, इसलिए प्रवासन दोनों पक्षों के लिए लाभकारी है।
एक तरफ बांग्लादेश को लाभ होता है और दूसरी तरफ मेजबान देशों को। अंत में उन्होंने मेजबान देशों से आग्रह किया है कि वे प्रवासी कामगारों के प्रति सहानुभूति रखें और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें ताकि वे सम्मान के साथ अपनी सेवाएं दे सके। ये विरोध प्रदर्शन और यूनुस का संयुक्त राष्ट्र में भाषण बांग्लादेश की वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक स्थिति की जटिलताओं को दर्शाता है, जहां सत्ता परिवर्तन के बाद देश के भीतर राजनीतिक तनाव और धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।